नमस्ते बच्चों, हम समझते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर सिस्टम कंटेनिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस। मान लीजिए एक सिस्टम है स्टेट 1 पे, यहां पर प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T और नंबर ऑफ मोल्स है गैस के N। ये सिस्टम एक आइसोथर्मल प्रोसेस से स्टेट 2 पे पहुंच जाता है, जहां पर प्रेशर हो जाता है P2, वॉल्यूम हो जाता है V2, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए T रहता है और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस है तो नंबर ऑफ मोल्स भी गैस के सेम रहते हैं। तो इस प्रोसेस का है ना, ये मान लीजिए स्टेट 2 की कंडीशन है। तो इस प्रोसेस में जो पीवी ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा पहले ये देखते हैं और फिर हम बाकी वैल्यूज भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अगर हम बात करें पीवी ग्राफ की, तो यहां पर अगर हम वर्टिकल एक्सिस पे ले लेते हैं प्रेशर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लेते हैं वॉल्यूम, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, है ना। P इंटू वी इज कांस्टेंट, मतलब जो प्रेशर होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इस केस में जो पीवी ग्राफ बनेगा वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो उसमें ये इनिशियल प्रेशर हो गया, यहां पर ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया, ये फाइनल प्रेशर हो गया P2 और ये फाइनल वॉल्यूम हो गया V2, ये गैस का प्रेशर है। अब क्योंकि इस केस में अगर हम एक्सपांशन की बात कर रहे हैं तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो ये स्टेट 1 हो जाएगा और ये स्टेट 2 हो जाएगा। प्रेशर ड्रॉप हो रहा है या वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये पीवी ग्राफ हो जाएगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कंडीशन लग जाएगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये कंडीशन यहां लग जाएगी। अब इसमें डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, उनका रिलेशन देखते हैं क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं वर्क का रिलेशन, वर्क का कैलकुलेशन कैसे होगा। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, प्रोसेस अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल है तो उसमें वर्क का रिलेशन हो जाएगा माइनस ऑफ 2.303 nRT इंटू लॉग ऑफ V2 बाई V1, या फिर वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 nRT इंटू लॉग ऑफ P1 अपॉन P2। दोनों में से किसी भी रिलेशन को आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप यहां पर nRT को P इंटू V से भी रिप्लेस कर सकते हो। nRT P इंटू V1 से भी रिप्लेस हो सकता है और P1 इंटू V1 से भी रिप्लेस हो सकता है और P2 इंटू V2 से भी रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि PV इक्वल टू nRT होता है आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में यह वर्क ट्रांसफर का रिलेशन हो गया है। और अगर प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो रिलेशन होगा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क होगा, एक तो हम डायरेक्ट रिलेशन यूज ही कर सकते हैं, माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। और यहां पर अगर आप V2 और V1 को प्रेशर और टेम्परेचर से रिप्लेस करना चाहें तो ये रिलेशन आ जाएगा माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू N इंटू R इंटू T इंटू 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1। ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हम V2 को रिप्लेस कर सकते हैं nRT अपॉन P2 से और V1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं nRT अपॉन P1 से। और उससे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्क का ये रिलेशन भी हम यूज कर सकते हैं फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये रिलेशन और रिवर्सिबल के लिए ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्क ट्रांसफर का रिलेशन। अगर हम इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना चाहें तो वो रिलेशंस क्या होंगे वो भी देख लेते हैं। तो फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस अगर हमें इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है तो दिस इज गिवन बाय N इंटू CV इंटू डेल्टा T, मतलब N इंटू CV इंटू T2 माइनस T1। अब यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T2 और T1 इक्वल है तो डेल्टा T क्या हो जाएगा 0। तो इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस इज 0, है ना। हमेशा नहीं होगा ये, केमिकल चेंज और स्टेट चेंज में 0 नहीं होगा, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं अभी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो इस सिस्टम में एंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगा। अब एंथैल्पी चेंज हम देखें यहां पर, तो एंथैल्पी चेंज जो होगा दिस इज इक्वल टू N इंटू CP इंटू डेल्टा T। तो यहां पर अगेन N इंटू CP इंटू T2 माइनस T1 अगर हम देखें तो यहां पर भी क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T2 और T1 इक्वल हो गए तो डेल्टा T यहां पर भी 0 है, तो एंथैल्पी चेंज भी यहां पर 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम अप्लाई करते हैं यहां पर, ठीक है, अब हम अप्लाई करके देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम अप्लाई किया, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो अब यहां पर इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है 0, अभी हमने देखा, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होगा वो वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा इन मैग्नीट्यूड, बट साइन हो जाएगी अपोजिट। तो अगर आपने वर्क ट्रांसफर कैलकुलेट कर लिया है तो हीट ट्रांसफर मैग्नीट्यूड में तो सेम ही होगा लेकिन साइन हो जाएगी उसकी अपोजिट। ठीक है, यहां देखिए हीट ट्रांसफर न तो डेल्टा U के बराबर है ना डेल्टा H के बराबर है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। हीट ट्रांसफर डेल्टा U के बराबर होगा कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में और हीट ट्रांसफर डेल्टा H के बराबर होगा कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में। लेकिन यहां पर एंथैल्पी चेंज भी 0 है, इंटरनल एनर्जी चेंज भी 0 है, लेकिन हीट ट्रांसफर 0 नहीं है
है ना, वो वर्क पे डिपेंड कर रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, चलिए अब अगर हम एंट्रोपी चेंज के रिलेशन की बात करें तो एंट्रोपी चेंज का जो जनरलाइज रिलेशन है वो हम जानते हैं किसी भी प्रोसेस का। तो एंट्रोपी चेंज होता है 2.303 इंटू n इंटू Cv इंटू लॉग ऑफ T2 बाई T1 प्लस 2.303 इंटू n इंटू R इंटू लॉग ऑफ V2 बाई V1। अब यहां पर T2 और T1 सेम है तो ये पूरी लॉग ऑफ 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के लिए आप रिलेशन यूज कर सकते हो 2.303 n इंटू R इंटू लॉग ऑफ V2 बाय V1। अच्छा, एंट्रोपी चेंज का एक और जनरलाइज रिलेशन है जो हम जानते हैं, वो है डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 n इंटू Cp इंटू लॉग ऑफ T2 बाय T1 प्लस 2.303 n इंटू R इंटू लॉग ऑफ P1 अपॉन P2। अब इसमें अगेन T2 और T1 इक्वल है तो ये टर्म फिर से 0 हो गई। तो एंट्रोपी चेंज आप इस केस में 2.303 n इंटू R इंटू लॉग ऑफ P1 अपॉन P2 इस रिलेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो एंट्रोपी चेंज के लिए आप ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों में से कोई भी एक रिलेशन को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट वैल्यूज के लिए रिलेशन हो गए, है ना। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है फाइंड वर्क ट्रांसफर, heat transfer, change in internal energy, enthalpy change and entropy change when 2 mole of an ideal gas expands at 500 Kelvin isothermally and reversibly such that its volume becomes 10 times of the initial volume। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखें हम। तो हम जानते हैं वर्क ट्रांसफर, अब क्योंकि वॉल्यूम की टर्म दी हुई है तो वर्क ट्रांसफर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2.303 n इंटू R इंटू T इंटू लॉग ऑफ V2 बाय V1। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 इंटू n, n की वैल्यू में दी हुई है 2। ठीक है, n की वैल्यू हमें दी हुई है 2, तो 2 इंटू R, अभी हम कैलोरी में निकाल लेते हैं। तो इंटू 2 इंटू टेम्परेचर इज 500, टेम्परेचर इज 500 इंटू लॉग ऑफ V2 कितना है 10 टाइम्स, तो V2 बाई V1 कितना हो गया 10। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.303 इंटू लॉग ऑफ 10 होता है 1, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 2000 इतना कैलोरी, 2.303 इंटू 2000 कैलोरी, ये वर्क ट्रांसफर हो गया। अब जो हीट ट्रांसफर होता है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क ट्रांसफर, तो ये जो वैल्यू होगी ये तो निगेटिव होगी। तो हीट ट्रांसफर जो होगा वो माइनस ऑफ माइनस 2.303 इंटू 2000 यानी प्लस 2.303 इंटू 2000 कैलोरीज हो जाएगा। दिस इज हीट ट्रांसफर। अब इसमें डेल्टा यू, हम जानते हैं डेल्टा यू आइसोथर्मल प्रोसेस में एनसीवी डेल्टा टी है, डेल्टा टी 0 होने के कारण 0 हो जाएगा, और जो डेल्टा एच होगा वो भी एनसीपी डेल्टा टी से निकलेगा, और डेल्टा टी 0 होने के कारण ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है तो इसका रिलेशन है 2.303, अब क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम यूज करेंगे n इंटू R इंटू लॉग ऑफ V2 बाय V1, यानी 2.303, n की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2 इंटू लॉग ऑफ V2 बाय V1 है 10, तो दिस इज इक्वल टू 2.303 इंटू 4, 2.303 इंटू 4 इतना कैलोरी पर केल्विन एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।